आपके मध्य में बात करने आए हैं। चैत्र नवरात्रि किस तारीख से प्रारंभ हो रही, इसका क्या मुहूर्त है, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है, इसमें कौन से किस विधि से आप कलश स्थापना करेंगे, किस विधि से आप पूजन करेंगे, क्या माता रानी को आप भोग चढ़ाएंगे जिससे कि आपको माता रानी प्रसन्न हो। तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए। पहले तो सभी को जय माता दी। सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभिक समय है, डेट है, वो है 30 मार्च। कई बार लोग कंफ्यूजन में थे कि 29 मार्च से प्रारंभ है कि 30 मार्च से प्रारंभ है। तो आपको 30 मार्च को ही डेट कंफर्म कर लेनी है, चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन। उसके बाद में आपको माता रानी का व्रत का संकल्प ले करके आप कई लोग अपने घर में माता रानी के विग्रह को धारण करके रखे होंगे, स्थापना करके रखे होंगे। कई लोगों के घर में सेवा में भी माता रानी की फोटो या तस्वीर होगी। आपको 30 मार्च को माता रानी का सुंदर तरीके से अभिषेक करना है, स्नान करवाना है। उसके बाद में आपको एक सुंदर सी लकड़ी की चौकी हो, जो उसको आप चौकी को माता रानी के सामने, मंदिर के सामने रख दीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। और उसके बाद में या तो आप ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को बुला करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, आप पढ़ सकते हो, तो आप स्वयं पाठ करें माता रानी के दुर्गा सप्तशती का पाठ। सबसे बड़ी शुभ की बात यह है कि इस बार माता रानी 30 अप्रैल को हाथी की सवारी से आ रही हैं। और जब माता रानी का जो जाने का समय है 6 अप्रैल, उस समय भी माता रानी हाथी पर ही जाएंगी। तो ये भी एक शुभ संकेत है कि माता रानी की आप सब पर, हम पर विशेष कृपा होने वाली है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें और उस पे पूजा सामग्री, जो भी आप पूजन में सहयोग ला सकते हो, जो आपके अंदर सामर्थ्य हो, पूरी सामग्रियां रख करके, अगर आप ब्राह्मण को बुला रहे हो तो ब्राह्मण देवता आपको हिसाब से अपने वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार पूजन माता रानी का करवाएंगे ही। और नहीं तो आप जिस तरीके से, जिस विधि से करते हो, उस विधि से आप बड़े प्रेम से माता रानी की पूजा करेंगे। दूसरा, जो कलश स्थापना का जो विशेष है, उसका मुहूर्त जो है वो आपको जान लेना चाहिए। जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो 30 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक पहला मुहूर्त है कलश स्थापना का। अब कई बार ऐसा होता है कि इसके बीच में आपको समय नहीं मिल पाता है, आप इसकी स्थापना नहीं कर पाते हो, तो दूसरा मुहूर्त है कि आपको 12:01 से लेकर के 12:50 तक ये आपके पास दूसरा मुहूर्त है कलश स्थापना का। इस 2 ही मुहूर्त के बीच में आपको कलश स्थापना कर देना है। उसके बाद में माता रानी को आप भोग समर्पित करें, फल फ्रूट समर्पित करें, माता रानी को रोज चुनरी उड़ाएं और माता रानी की विशेष कृपा को आप प्राप्त करेंगे। उसके बाद में जब जैसे 6 अप्रैल को जब माता रानी विश्राम होगी इस नवरात्रि का, तो आप कन्या भोज अवश्य कराएंगे। तो आपको उसमें भी ध्यान रखना है कि 9 वर्ष से ऊपर कन्या ना हो, 9 वर्ष के ऊपर कन्या हो। और कन्या जब आपके घर पे आए तो आपको एक नियम और करना है कि जब कन्या आए तो आपको दरवाजे पर ही पांव धुला करके उपटन अवश्य लगाना है। आलता जिसे बोलते हैं, आलता कन्याओं के चरणों में लगा करके सुंदर से आसन पे कन्याओं को बैठा देना है श्रद्धा भाव से। फिर एक सुंदर लाल चुंदरी सभी कन्याओं को उड़ा करके और फिर उसके बाद भोजन प्रसादी खिलाने के लिए बैठाएंगे। और ध्यान आपको ये रखना है कि जब तक के कन्या भोजन करे तब तक ना तो आपको बात करनी है और ना उनसे बात करवानी है कुछ भी। आप बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी पवाएं और जब कन्या विदाई होने लगे तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो आपके अंदर सामर्थ्य है, वो कन्याओं को उपहार रूप में दें। और देने के बाद में आप ये ध्यान अवश्य रखिएगा कि कई बार छोटी बच्ची होती है, कन्याओं को जो भोज कराते हो तो उसमें कई लोग कुरकुरा दे देते हैं, चिप्स दे देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं देना है, इससे कि क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का उपयोग होता है। अगर आप नवरात्रि के विश्राम में अगर आप ऐसे कुछ पदार्थ देते हैं तो आपके पूजन में की हुई विधियों का जो फल है वो क्षीर्ण हो सकता है। इसका भी ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो इस विधि से आपको पूरे 8 दिन तक बड़े प्रेम से व्रत भी रखना है और कन्याओं को भोज कराना है और आपको शुभ मुहूर्त पर कलश स्थापना भी करनी है। ये आप सभी को पता लग गया। आपके अंदर जो भी बीच में प्रश्न उठ रहे हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आपको अवश्य लिखकर ही जाना है। और अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप चैट पर सब तक 5 लोगों के वीडियो भेजना ही भेजना है, शेयर करना ही करना है।
जिससे कि सभी लोग नवरात्रि का आनंद ले सके, इसका व्रत रख सके और इसका भी दशांश पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी को जय माता दी, आपकी नवरात्रि शुभ हो।